Junior doctors, you have learned that how to measure the temperature of human body. नन्हे डॉक्टर्स, आप ये जान चुके हैं कि मनुष्य के शरीर का ताप कैसे मापते हैं. फॉर दिस वी यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर. इसके लिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं. वी हैव आल्सो कम टू नो दैट वी शुड यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर ओनली फॉर ह्यूमन बॉडी, नॉट फॉर अदर ऑब्जेक्ट. हम ये भी जान चुके हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ मनुष्य शरीर का ताप मापने के लिए करना चाहिए, दूसरी वस्तुओं के लिए नहीं. देन हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? तो हम अन्य वस्तुओं का ताप कैसे मापते हैं? लेट अस नो. आइए जानें. फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स. वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. इस कार्य के लिए दूसरे तापमापी हैं. ऐसा ही एक तापमापी है जिसे हम प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं. दिस इज लैब थर्मोमीटर. ये प्रयोगशाला तापमापी है. द रेंज ऑफ लैब थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है. लेट अस लर्न टू यूज लैब थर्मोमीटर. आइए प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करना सीखें. टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर. एक बीकर में गुनगुना पानी लें. नाउ डिप द थर्मोमीटर इन वाटर so that the bulb is immersed in the water but does not touch the bottom of beaker or sides of the beaker. अब थर्मोमीटर को पानी में डुबोएं. ध्यान रखें कि थर्मोमीटर का बल्ब पानी में तो डूबा रहे, परंतु बीकर की तली को ना छुए और ना ही बीकर की साइड्स को. कीप द थर्मोमीटर वर्टिकली एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन इट. प्रयोगशाला तापमापी को हमेशा सीधा खड़ा रखें और पारे की गति को ध्यानपूर्वक नोट करें. देखिए, ये हुआ 25 डिग्री सेल्सियस. अब 30 डिग्री सेल्सियस. ये हो गया 40 डिग्री सेल्सियस. बढ़ते बढ़ते 45 डिग्री सेल्सियस और अब ये 50 डिग्री सेल्सियस. वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टिल एंड नोट फाइनल रीडिंग. पारे के तल के स्थिर होने तक इंतजार करें और उसके बाद पाठ्यांक नोट करें. स्टूडेंट्स, इफ यू टेक आउट द लैब थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर देन द लेवल ऑफ मर्करी फॉल्स डाउन. बच्चों, अगर आप प्रयोगशाला तापमापी को पानी से बाहर निकालते हैं तो मर्करी का तल गिरने लगता है. So always note the temperature while it is in water or liquid whose temperature is to be measured. तो हमेशा ध्यान रखें, प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापते समय वह पानी या द्रव में डूबा हुआ होना चाहिए. But in case of clinical thermometer, the temperature is measured by taking the thermometer out of mouth. परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने के लिए इसे हम मुंह से बाहर निकालते हैं. तो डॉक्टरी थर्मामीटर के पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है? ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन. डॉक्टरी थर्मामीटर को फिर से ध्यानपूर्वक देखें. देयर इज ए किंक नियर द बल्ब. बल्ब के पास विभंग यानी किंक है. This kink prevents mercury level from falling on its own. ये विभंग पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है. Students, there is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. तापमापी में पारे के प्रयोग से अनेक प्रकार की चिंताएं होती हैं. मर्करी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. पारा एक विषाक्त यानी विषैला पदार्थ है. If thermometer breaks, then mercury is very dangerous. यदि तापमापी टूट जाता है
तो पारा खतरनाक हो सकता है। सो नाउअडेज वी यूज़ डिजिटल थर्मोमीटर। इसलिए आजकल हम अंकीय तापमापी प्रयोग करते हैं। इनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। Nowadays, doctors prefer the digital thermometer to measure the temperature of a patient. आजकल डॉक्टर मरीजों का तापमान मापने के लिए अंक या तापमापी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सुरक्षित है। बच्चों, कोरोना काल की इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है, यानी सामाजिक दूरी। ऐसे में किसी का टेम्परेचर मापना कठिन काम हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास थर्मल स्कैनर हैं। इन्हें हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी कहते हैं। थर्मल स्कैनर की सहायता से हम दूर से ही किसी व्यक्ति के शरीर का ताप माप सकते हैं। आजकल आए दिन आप हर जगह इनकी सहायता से ताप मापते हुए देख सकते हैं। ये हमारे शरीर की सतह का तापमान भी बता सकता है और शरीर के अंदर का भी, बॉडी टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर। इंफ्रारेड थर्मामीटर। कोरोना महामारी में आप इसे हर जगह सामान्य देख सकते हैं, पुलिस, डॉक्टर या कहीं भी चेकिंग के दौरान। लेंस की सहायता से वस्तु या व्यक्ति से आ रही इंफ्रारेड किरणों को डिटेक्टर थर्मोपाइल पर केंद्रित किया जाता है, जो इसकी रेडिएंट पावर को अंकों में बदल देता है और तापमान बताता है। ये एक गन की तरह दिखाई देता है।